अमेरिका ये चाहता है कि अमेरिका के जो एग्रीकल्चर के उत्पाद और डेयरी के उत्पाद है वो इंडियन मार्केट के अंदर बेचे जाए। अब अमेरिका के अंदर जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं उसमें है जीएम क्रॉप्स। ये क्या होती है जीएम फसलें? जेनेटिकली मॉडिफाइड। सबसे पहली बात तो ये जो भी जीएम फसलें होती है पेटेंटेड होती है, और पेटेंटेड होती है तो आपको हर साल नए बीज खरीदने पड़ेंगे, हर साल नया खरीदना पड़ेगा, और मार्केट में उसकी रेट है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है तो महंगा पड़ेगा। तो किसानों के लिए जो है वो जीएम फसलें अगर लिए लाई गई तो वो फसलें कैसी पड़ेगी? वो महंगी पड़ेगी। और उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण से अब हालांकि इसमें क्या दो प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग तो ऐसा मानते हैं कि जीएम फसलें जो होती है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है, कुछ तो ऐसा मानते हैं। और कुछ लोग मानते हैं कि जीएम फसलें जो होती है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। सरकार में बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि जीएम फसलें किसके किसके लिए हानिकारक है? स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। तो इसलिए भारत इस बात पर एग्री है नहीं कि हम जीएम फसलों को यहाँ आने दें। दूसरा, वो चाहते हैं कि उनके डेयरी के उत्पाद भी यहाँ आए। अब डेयरी उत्पादों के अंदर भी वो क्या होता है? मिल्क का पाउडर आता है, और वो जो पाउडर मिल्क पाउडर है वो उसको बोलते हैं वो नॉन वेज मिल्क है। तो नॉन वेज मिल्क जो है वो इंडिया में बेचना चाहते हैं। अब मिल्क नॉन वेज कैसे हो सकता है? तो वो जो अमेरिका के अंदर जो पशुधन है उसको वो लोग जो है वो जो चारा देते हैं उसके अंदर वो कई सारी ऐसी चीजें मिलाते हैं जिसको कि एनिमल्स की हड्डियों से बनी होती है। तो इसका मतलब कि जो गायें वगैरह है वो जो खा रही है, जो चारा खा रही है, वो चारा ही कैसा है? वो पूर्ण रूप से वेजिटेरियन नहीं है, वो कैसा है? नॉन वेज है। तो वहां की जो गायें हैं वो नॉन वेजिटेरियन गायें हैं, तो नॉन वेज खाती है। तो गाय नॉन वेज खाएगी तो इसलिए उनका दूध भी कैसा कहलाता है? नॉन वेज कहलाता है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि वो नॉन वेज दूध जो है वो कहाँ बेचा जाए? वो इंडिया के अंदर बेचा जाए। तो इसके लिए भी इंडिया राजी नहीं है।